Okay. Our next point, spoilage of landscape. नाउ बच्चों, आपको ये पता है कि जो सिटीज होते हैं पॉपुलेशन ज्यादा होता है, लोग का वेस्ट मतलब लोगों के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्शन होता है वो भी ज्यादा होता है। ओके। और रबिश गार्बेज अर्बन सिटी में आप देखोगे तो उसके हीप हो जाते हैं। ओके। जिसका कोई केयर नहीं लेता है, उसको ठीक से ट्रीट नहीं करता है। अभी ट्रीट का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके। प्लास्टिक वेस्ट अलग अलग करना पड़ता है, जैसे हॉस्पिटल में होते हैं, आपने देखा हो तो। ओके। तो ऐसा कोई केयर नहीं होता, एक साथ में सब चीजें एक जगह पे। ओके। तो जो मतलब जहां पे वो लैंड में ये सब कुछ वेस्ट इकट्ठा होगा तो उसका जो नेचुरल ब्यूटी है ना, वो तो गया, पहली बात। फिर नियर सराउंडिंग में जो रहते हैं तो उनको भी मतलब वहां रहने लायक वो मतलब नहीं रहेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअसली बैड स्मेल विल कम। ओके। इंसेक्ट, मॉस्किटोज, फ्लाइज, ये बहुत सारी चीजें वहां पे ब्रीड होगी। ओके। एंड इट विल मूव अराउंड एंड विल कॉज ए प्रॉब्लम टू द ह्यूमन बींग्स। ओके। फिर जब क्राउडेड एरिया के बाजू में ऐसा कुछ होगा तो आपको पता है कि मॉस्किटोज जब मलेरिया का है तो फीमेल एनोफिलिस अभी एक को काटा दूसरे को काटा, ऐसे करके ड्यूरिंग रेनी सीजन इट विल कॉज मोर प्रॉब्लम। आपको पता है, क्योंकि वो एक तो हीप ऑफ रबिश तो वहां पे है, पानी आएगा, वो रबिश है, वो साथ में वह पानी के साथ फ्लो होगा, कहाँ कहाँ तक पहुंचेगा, कौन सा टाइप का रबिश है, ट्रीट भी नहीं किया है तो आप मतलब ये कंडीशन है ना, आप मतलब हम सोचेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना मतलब डेंजरियस है वो। ओके। तो इसके लिए इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज नेसेसरी। इट कैन नॉट बी डन विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट, अदरवाइज धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं। ओके। और दूसरा चीज ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम उसको अलग अलग, प्लास्टिक अलग है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सब चीजों को अलग अलग करके हम अगर मतलब उसको रबिश का यूज करते हैं, मे बी पॉसिबल उसमें से बहुत सारी चीजें रिसाइकल भी हो जाएगी। ओके। तो वेस्ट का जो मतलब एक लेवल है वो भी थोड़ा डाउन आएगा। तो मतलब प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट कंपलसरी गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, एंड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और एज ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, जहां जहां पे ये वेस्ट का प्रॉब्लम है तो उनको खुद को आगे आके जैसे मतलब प्लांट द ट्रीज। ओके। प्लांट करने का वैन महोत्सव जो गवर्नमेंट ने, तो वहां पे आप देखोगे तो सेल्फ इफेक्ट ज्यादा देना पड़ता है, दूसरों के ऊपर हम डिपेंडेंट रहेंगे कि वो कहेंगे तो हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह की जो सोच है उसमें से हमको बाहर निकल के यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करनी है। ओके। तो वेस्ट का मैनेजमेंट कंपलसरी ठीक से करना ही पड़ेगा। ओके। अदरवाइज इन फ्यूचर द cities, metropolitan cities where the population is very high will have many problems related to air, water, land, and maybe possible related bacteria, virus related things will also happen. Okay. And will create a problem for the many peoples. Okay. Third point is pollution, impact of an human environment. अभी आपको पता है कि ओवर क्राउडेड अर्बन एरिया है तो वहां पे आपको पता है कि वेस्ट भी ज्यादा जनरेट होगा। ओके। तो कितने सारे गार्बेज, ओवरफ्लोइंग ओलमस्टर लीड टू एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। सब्सटेंस कॉजिंग पोल्यूशन आर कॉल्ड एज पोल्यूटेंट, मतलब जिससे पोल्यूशन होता है उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। उसका फर्स्ट वाला पॉइंट एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल, पर्टिकुलरली मैटर, biological material into the atmosphere that cause harm and discomfort to human and other living organism and cause damage to the natural environment. अभी particularly chemical particulate जो matter होते हैं that will be mixed with the air. Okay.
और मे बी बायोलॉजिकल मटेरियल एंड दैट विल कॉज द मतलब एयर को पोल्यूट करेगा। और वो एयर आपको पता है कि इजीली हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर आप लिविंग बींग्स को ले लो तो फॉर देम एयर इज वेरी यूजफुल। अभी एयर के अंदर केमिकल पार्टिकुलर मटेरियल या बायोलॉजिकल कोई मटेरियल अगर उसमें मिक्स हो गया है तो आप समझ सकते हो हाउ मच डैमेज इट विल कॉज टू द एनवायरमेंट एंड टू द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट, एयर पोल्यूटेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये मतलब जो वेस्ट की बात करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में होता है। वैसे एयर पोल्यूटेंट भी सॉलिड, लिक्विड, गैस में होती है। ओके, दे मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी। Primary pollution are directly emitted in the air, such as ash from the volcanic eruption, carbon monoxide from motor vehicle, सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम फैक्ट्रीज। देखो जो हमने पोल्यूटेंट की बात की उसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट में डायरेक्ट जो मतलब बर्निंग से मतलब सेकेंड प्रोडक्ट जो निकलता है डेट विल बी योर प्राइमरी मटेरियल। ओके, जैसे मतलब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो मतलब एश होता है वो आपका हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया जो मोटर वैसे व्हीकल में से निकलता है। हम जब डीजल को बंद करते हैं या पेट्रोल को बंद करते हैं तब सल्फर डाइऑक्साइड जो फैक्ट्रीज में से निकलता है, दीस आर योर प्राइमरी। ओके, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर इमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, एसपीएम। ओके, सेकेंडरी पोल्यूटर arise out of the reaction that take place among the primary pollutant and normally atmospheric compound. Example, ozone. The most common hazard of air pollution are acidic rain, global warming, ozone depletion and smoke formation. यहाँ पे आपका जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट के है वो किस तरह से एराइज होता है तो कि जो आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट था वो नॉर्मली एटमॉस्फेयर के साथ में मतलब रिएक्शन करेगा और सेकेंडरी पोल्यूशन आपका क्रिएट होगा। मतलब कोई भी दो पोल्यूटेंट साथ में आके कुछ नया वाला बनाएंगे, डेट विल बी योर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ओके, अब यहां तक हम रखते हैं। 1 मिनट में देख लेता हूं टाइम कितना हुआ है। ओके, वी कैन गो फॉर 1 or 2 मोर पॉइंट्स। नाउ एसिड रेन की बात करते हैं। द मेजर एयर पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड enter the air from coal-fired power station, road, vehicles and factory chimneys। ये सब में से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मिक्स होता है हवा में। ओके, और सल्फरिक एसिड बन जाता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है वो सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। Rain, snow and other precipitation containing sulfuric acid and nitric acid fall to the earth। बारिश के साथ वो नीचे आएंगे। ओके, causing extensive damage to the forest, fish, animal and human beings। और सल्फरिक डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड जब पानी के साथ मिक्स होके अर्थ के ऊपर आते हैं, फॉरेस्ट में, फिश में, एनिमल में, ह्यूमन बींग्स में, सब जगह पे दे विल कॉज डैमेज। ओके, स्टेच्यूज खराब हो सकते हैं, कोई पत्थर का काम होता है बिल्डिंग का वो उसको खराब कर सकते हैं। ओके, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बच्चों में प्रोड्यूस होता है, ये भी हो सकता है आपका। ओके, ये था आपका एसिड रेन। आपको उसमें 2 चीजें याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड दोनों है वो जब मिक्स होते हैं हवा के साथ। ओके, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा पानी के साथ या अदर प्रेसिपिटेशन के साथ। वो जब अर्थ के ऊपर आएगा तो बहुत सारे हमारे जो ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट है, फिश है, ओके, तो उनको डैमेज पहुंचाएगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये हमको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। द ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट is caused when certain gases released in part through human activity rise in atmosphere and trap sun's heat. Carbon dioxide created primarily by the burning fossil contributes to the problem. Methane released by industries, chlorofluorocarbon which comes from refrigerator also contribute to the problem. Ozone poses the same problem as it formed by the photochemical smoke in the lower लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे मीथेन का हमको बताया गया है, CFC कार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है, तो ये सब चीजें मिला के प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है एटमॉस्फेयर में। ओके,
और यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मोक का एक जो नाम दिया गया उसका फोटो भी दिया है। एक पर्टिकुलर टाइप का आपका मतलब वो एनवायरमेंट में उसका इफेक्ट आएगा एंड यू विल फाइंड द मतलब आप इजीली पहचान सकते हो कि ये कौन सा वाला रिएक्शन हुआ है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके, ये सब ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है तो कि भाई सनलाइट आएगी फिर वापिस जाएगी भी। ओके, तो जब वापिस जाने की जो बात करते हैं तो वो उसको ट्रैप कर लेते हैं, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब उसको पकड़ के रखते हैं, वापिस उसको मतलब अर्थ के बाहर नहीं जाने देते। तो व्हेन इट इज नॉट गोइंग, वो यहीं पे भी रहेगी, तो मतलब यहाँ का जो एनवायरमेंट है, टेम्परेचर है, वो बढ़ेगा। ओके, ये आपका हो गया ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, थैंक यू।